कक्षा 11वीं आरोह काव्य खंड से हम लेंगे आज अक महादेवी पाठ पढ़ेंगे। तो अक महादेवी के बारे में पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 12वीं सदी में कर्नाटक के उड़ीतरी गांव जिला शिवमोगा में। इनकी प्रमुख रचनाएं अंग्रेजी में हैं स्पीकिंग ऑफ शिवा, शिव को समर्पित थी, भक्ति धारा की कवि हैं, और हिंदी में सौरभ इनका ट्रांसलेट किया गया इनकी रचनाओं का। तो इतिहास में वीर शैशव आंदोलन से जुड़ी कवियों रचनाकारों में एक लंबी सूची में अक महादेवी का नाम भी प्रसिद्ध है। अक का मतलब अक्का बोलते हैं ना कन्नड़ भाषा में, बहन को। और इनके आराध्य देव चन्न मल्लिकार्जुन, इनकी जो कविता है इसमें नाम आया है, कन्नड़ में है, ये शंकर भगवान के लिए है। बसन्ना और अल्लामा ये इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे और बहुत ही खूबसूरत थी ये। तो स्थानीय राजा एक बार इनका सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया, तो इनके विवाह के लिए इनके यहाँ प्रस्ताव भिजवाया परिवार में। तो परिवार वालों पे दबाव डाला गया। तो अक महादेवी जो थी विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें लिखी, लेकिन विवाह तो कर लिया हो और विवाह के बाद उन शर्तों को नहीं माना। तो ये राज परिवार, घर, आभूषण सब कुछ का त्याग कर दी। और इनके विचार में कि सिर्फ विवाह करना एक रिश्ता जोड़ना ही नहीं होता है, यह त्याग स्त्री केवल शरीर का नहीं बल्कि गहरे बोध का, मतलब मन का मिलना, इच्छाओं की जो समझना होता है एक दूसरे को, ये सब भी ज़रूरी होता है। तो ये इनको समय की मीराबाई भी कहा जाता है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले देखते हैं कि स्त्रियां जो थी उस समय, जो सताई गई स्त्रियां थी, समाज से सताई गई, तो इनसे आकर जुड़ी। शैव आंदोलन में बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और अपने संघर्ष और यातना को कविताओं के रूप में अपनी अभिव्यक्ति दी। इसमें 2 बात कही गई है मुख्य तौर से। एक तो है कि शिव को समर्पित है ये ना, तो अपनी इंद्रियों को काबू में रखना भक्ति के लिए, और दूसरा ये है कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अक महादेवी कह रही हैं कि मैं इतनी मगन हो जाऊं, अपने आराध्य को इतनी समर्पित हो जाऊं कि मुझे भूख ही मत लगे। काश मुझे भूख ही मत लगे, प्यास से मेरा मन न तड़पे, ना तो मुझे नींद आए, ना मुझे गुस्सा आए, ना मेरे मन में किसी तरह की उथल पुथल मचे, ना मैं किसी मोह माया के बंधन में रहूं। सब कुछ मेरे मन से हट जाए। कोई लोभ, कोई घमंड, कोई लालच मत आए, ना तो मैं किसी के बात में उलझ के रह जाऊं, ना मुझे किसी से जलन हो, तो ईर्ष्या जला मत। वो चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेके चन्न मल्लिकार्जुन का। जड़ और चेतन, इस संपूर्ण धरा पे जितने भी लोग हैं, मैं अपने शिव का संदेश लेकर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इंद्रियाँ सब शांत हो जाएं, मेरे बस में हो जाएं, मुझे कोई भी लालच, भूख, प्यास मुझे कोई भी मत सताए और मैं सिर्फ भक्ति में ही लीन हो जाऊं। अगला है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ करो ऐसा कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर ले मुझसे, छीन ले मुझसे। जूही का फूल बहुत ही खूबसूरत और सुगंधित होता है, तो अपने ईश्वर की तुलना उसने जूही के फूल से की है कि इतने प्यारे, मेरे इतने अच्छे ईश्वर, अगर मुझसे भीख मांगवाओ तो भी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी, और भी इस भीख में भी कुछ ऐसा करो कि मैं भीख मांगते अपना घर बार सब कुछ मैं भूल जाऊं पूरी तरह से, और अगर कोई मुझे भीख दे और मैं लेने के लिए झोली फैलाऊं तो वह भी मेरी झोली में ना आए, वह नीचे गिर जाए।
और नीचे गिर जाए, मैं झुकूं जैसे उठाने तो उसे कोई कुत्ता आकर खा जाए और उसे झपट कर छीन के ले जाए मुझसे, तो भी मैं भक्ति में ही डूबी रहूं, ना मुझे भूख लगे ना प्यास, ना खाने को मिले, और अगर कोई दे भी तो वह भी कुत्ता झपट के ले जाए। वह अपनी भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन है। तो ये पार्ट था हमारा। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, लक्ष्य प्राप्ति भी इंद्रिया बाधक होती है, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो जिस तरह की इन्होंने अपनी इंद्रियों को काबू में करने को कहा है, भूख प्यास कुछ मत लगे, मतलब अपने जो साधु संत होते थे पहले के तपस्वी, कहा जाता ना, इतने इतने साल तपस्या में बैठे थे, तो वो क्या करते थे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते थे। तो इसलिए वो जहाँ बैठते थे तपस्या में लीन हो जाते थे। भूख प्यास कुछ नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति, एक बच्चा ही होता है, परीक्षा की तैयारी करता है, तो कुछ समय के लिए उसे सभी जो आसपास होने वाली घटनाएं हैं, हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ध्यान ना भटकाते हुए ध्यान को एकत्र करके और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, या अपने जो कार्य कर रहे हो अपना कार्य पूरा करना चाहिए। तो इसलिए कहा गया लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, तो बाधा डालती हैं। आपका मन कभी इधर भटकेगा कभी उधर भटकेगा, तो आप अपने मन को एक काबू में कर लो, थोड़ी देर के लिए भूख प्यास को भी त्याग दो, तो आप लक्ष्य प्राप्ति में ज़रूर आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ओ चराचर, जड़ और चेतन, सभी को बनाने वाला कौन है? इन सभी को बनाने वाले हैं ईश्वर, ईश्वर अर्थात शिव। तो जब ये जन्म हमको, मनुष्य का जन्म मिला है, बार बार मनुष्य का जन्म हमको नहीं मिलेगा, तो आराधना कर उनकी, यह अवसर मत चूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है कि दुनिया को बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता, इनकी आराधना करो। समस्त जो कर्तव्य होते हैं, सांसारिक कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए और कुछ समय ईश्वर के लिए निकाल लो, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का यही साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर सामान्य मनुष्य के लिए जिसमें हम निवास करते वह होता है, लेकिन ये एक भक्त हैं, कवि कवित्री, तो अपनी समस्त इंद्रियों का निवास स्थान उनका शरीर है, अपने शरीर को ही घर कहा है। और समस्त इंद्रियों को भूलने की बात इसलिए कही गई है ताकि वह भक्ति में लीन रह सकें। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? तो जो कविता हमने पढ़ी है, इसमें दूसरे वचन में कहा गया है कि यदि मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भी मैं आपकी आराधना नहीं छोड़ूंगी, और वह भीख भी मुझे ना मिले, मेरे हाथ से गिर जाए, जैसे ही झोली फैलाऊं और नीचे गिरे, मैं जैसे उसे उठाने जाऊंगा कुत्ता खा जाए, तो भी मैं आपकी आराधना नहीं छोड़ूंगी। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर यहीं खत्म होता है। कविता के आसपास में देखेंगे, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है? चर्चा कीजिए। तो जिस तरह मीराबाई ने भी राज परिवार से जुड़ी हुई थी, अपने पति को, अपने परिवार को छोड़ के, राजा राणा छोड़ के साधु संतों की संगत में रहती थी और कृष्ण की भक्ति में लीन थी, इसी तरह ये भी राज परिवार को छोड़कर और शिव की आराधना में थी, इसलिए इन्हें कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। तो ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।